नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने राशि भविष्य यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे सटीक और गहराई से विश्लेषित ज्योतिषीय जानकारी। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए 18 से 31 मई 2025 के बीच के समय की एक ऐसा दौर जो कई मायनों में बदलाव लेकर आ सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इस समय के दौरान ग्रहों की चाल आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगी, और साथ ही हम तारीखवार विश्लेषण करेंगे ताकि आपको हर दिन की सही जानकारी मिल सके। कन्या राशि वालों के लिए मई का दूसरा पक्ष विशेष रूप से सक्रिय रहने वाला है। इस समय सूर्य वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, जो कि आपकी कुंडली के 9वें भाव में स्थित है। नवम भाव भाग्य, धर्म, यात्रा और उच्च शिक्षा से जुड़ा होता है। इसके साथ ही बुध, जो कि आपकी राशि का स्वामी है, भी इस दौरान काफी प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यह वक्री होकर आपके अष्टम भाव से नवम में प्रवेश करेगा। इस गोचर का गहरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, विशेषकर मानसिकता, शिक्षा, यात्रा और भाग्य से संबंधित मामलों में। 18 मई को चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा, जो आपकी कुंडली के एकादश भाव में आता है। यह दिन दोस्तों नेटवर्किंग और लाभ से जुड़ा रहेगा। इस दिन कोई पुराना मित्र आपसे संपर्क कर सकता है या कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिससे आपको धन लाभ हो। सूर्य नवम भाव में स्थित है, जिससे भाग्य प्रबल है। इस दिन यदि आप कोई यात्रा की योजना बना रहे हैं या किसी नई योजना की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह दिन अनुकूल है। लेकिन ध्यान रहे, बुध की वक्री स्थिति के कारण निर्णय लेने से पहले पुनः विचार अवश्य करें। 19 मई को चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जो आपके 12वें भाव में आएगा। यह भाव खर्च, विदेश और मानसिक द्वंद्व से जुड़ा होता है। इस दिन आप भावुक रह सकते हैं और कोई पुरानी याद आपको विचलित कर सकती है। घर के किसी सदस्य से मतभेद भी संभव है, लेकिन ध्यान से और प्रेम पूर्वक बातचीत करने से स्थिति संभल सकती है। साथ ही ध्यान रखें कि कोई भी बड़ा खर्च सोच समझकर करें, क्योंकि 12वें भाव का प्रभाव फिजूल खर्ची की ओर संकेत करता है। 20 से 21 मई इन 2 दिनों में चंद्रमा आपके प्रथम भाव में होगा, यानी कि कन्या राशि में। यह आपके आत्मबोध, व्यक्तित्व और स्वास्थ्य का समय है। इन 2 दिनों में आप अपने भविष्य को लेकर चिंतन करेंगे। यह समय है खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालने का, मेडिटेशन करने का और उन बातों को समझने का जो आपके भीतर चल रही हैं। मानसिक शांति और स्पष्टता के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। विशेषकर जो जातक अध्यात्म में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह समय उन्नतिदायक है। 22 मई को चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा, जो आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में आता है। यह भाव धन, वाणी और परिवार से संबंधित है। इस दिन कोई आर्थिक चर्चा या लेन देन हो सकता है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव आपकी वाणी में थोड़ी चिड़चिड़ाहट ला सकता है, इसलिए बोलते समय सावधानी रखें। साथ ही इस दिन गले या गले से जुड़ी किसी समस्या से परेशानी हो सकती है, इसीलिए ठंडा गर्म खाने से परहेज करें। 23-24 मई इन दोनों दिनों में शुक्र और मंगल की युति पंचम भाव में होगी, जो प्रेम, रचनात्मकता और संतान से संबंधित होता है। यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे लेखन, कला, म्यूजिक या डिजाइन, तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को भी कोई विशेष उपलब्धि मिल सकती है। निवेश संबंधित मामलों में लाभ की संभावना है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की राय जरूर लें। प्रेम संबंधों में भी नयापन और ऊर्जा दिखाई देगी। 25-26 मई इन दिनों में सूर्य और बृहस्पति नवम भाव में होंगे, जिससे धार्मिक प्रवृत्तियां जागृत हो सकती हैं। कोई आध्यात्मिक यात्रा, मंदिर दर्शन या सत्संग में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। यह समय आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए अत्यंत उपयुक्त है। साथ ही छात्र वर्ग के लिए यह समय उच्च शिक्षा में प्रगति दर्शाता है। जो लोग विदेश में शिक्षा या काम की योजना बना रहे हैं, उनके लिए कोई शुभ समाचार मिल सकता है। 27 मई को चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, जो आपकी कुंडली के तृतीय भाव में स्थित होगा। यह भाव साहस, संचार और छोटे भाई बहनों से जुड़ा होता है। इस दिन आपकी बातों में आत्मविश्वास रहेगा और आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। कार्यस्थल पर कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है या आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है। मीडिया, लेखन या संवाद से जुड़े लोग इस दिन विशेष उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। 28-29 मई इन दोनों दिनों में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, जो माता, घर, वाहन और स्थायित्व से जुड़ा होता है।
यह समय पारिवारिक सुख, घर की सजावट या किसी पुराने संपत्ति विवाद के समाधान का है। यदि आप नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो इन दिनों में बातचीत आगे बढ़ सकती है। माता से स्नेह मिलेगा, लेकिन उनका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसीलिए ध्यान देना आवश्यक है। 30-31 मई, महीने के अंतिम 2 दिन विशेष रूप से प्रेम संबंधों और विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद हैं। पंचम भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या अपने रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय उपयुक्त है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी अच्छे परिणाम मिलने के योग बनते हैं। अब बात करें उन ग्रहों की जो दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं, जैसे शनि, राहु और गुरु। शनि का गोचर छठे भाव में। शनि फिलहाल आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहा है, जो रोग, आर्ण और शत्रुता से जुड़ा है। यह स्थिति आपको संघर्षों से लड़ने की शक्ति देती है। आप इस समय अपने विरोधियों पर विजय पा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है। कोई पुराना रोग दोबारा उभर सकता है। गुरु का गोचर नवम भाव में। गुरु का गोचर नवम भाव में अत्यंत शुभ माना जाता है। यह समय आपके भाग्य को बल देगा, धार्मिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी और शिक्षा व यात्रा से संबंधित मामलों में लाभ होगा। आपके गुरु या वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा और करियर में एक नई दिशा प्राप्त हो सकती है। राहु और केतु का प्रभाव। राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, जो रिश्तों और साझेदारियों को प्रभावित कर सकता है। यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी से मतभेद की स्थिति बन सकती है। वहीं केतु प्रथम भाव में है, जो आत्मविश्लेषण और अंतर्मुखी प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इस समय आपको अपने अंदर झांकने और जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर मिलेगा। आर्थिक रूप से समय अच्छा है, लेकिन निवेश सोच समझकर करें। प्रेम और रिश्तों में नए अवसर मिल सकते हैं, पर संचार साफ रखें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, विशेषकर गले और पाचन तंत्र से संबंधित। करियर में नई योजनाओं की शुरुआत और सफलता के संकेत हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय अनुकूल है। आध्यात्मिक विकास और आत्मचिंतन का समय भी है। दोस्तों, आशा है कि यह विस्तृत राशिफल आपको आने वाले दिनों की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर राशिफल की सटीक जानकारी समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री गणेश।